हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 में एक्सटिंग में एज वाले चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन को। तो देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइप 4 से क्वेश्चन क्या बनता है। तो स्टूडेंट आता है क्वेश्चन की राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा 6 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी या चौगुनी थी। तो बताइए राम की वर्तमान आयु क्या है। तो बताइए राम की वर्तमान आयु क्या है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने की बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशो वाली मेथड से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन किससे होंगे, सारे क्वेश्चन रेशो ट्रिक से होंगे। तो बच्चों क्या दिया क्वेश्चन, राम की आयु, यानी कि यहाँ पे किसको लिखा आपने, राम, रेशो लगाया। यहाँ किस कौन आएगा, उसका पुत्र। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अगर कि मैंने पुत्र की 1 माने की पुत्र की आयु कितनी 1 गुनी है, तो उसके राम की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी, यानी कि 3:1। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि तथा 6 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा आपने, 6 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी कि पुत्र कितनी 1, तो राम की कितनी हो जाएगी 4 गुनी। ये समझ में आया। एक बार फिर समझो क्या बोला है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 1 मानी तो राम की कितनी हो गई 3 गुनी। आगे बोला है 6 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है, यानी कि 6 वर्ष पूर्व बच्चों कितनी हो जाती है 4 गुनी, यानी कि 4:1। अब आपको यहाँ पे देखना, अपने अंतर देखना, यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यहाँ अंतर कितने का है आपका 0 का। मैंने आपको बोला था बच्चों की यहाँ पे अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका साइड डिफरेंस लेंगे, यानी कि 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, 4 में से 1 जाएगा बच्चों कितना बचेगा आपका 3। यहाँ तक बात समझ में। क्या करा मैंने, 3 में से गया कितना बचा 2, 4 में से गया कितना बचा आपका 3। अब क्या कर दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस 3 का गुणा कहाँ होगा, इसमें होगा, यानी कितना हो जाएगा 3×9, और इस 3 का गुणा किसमें होगा 1 में होगा, यानी कितना जाएगा 9:3। तो यहाँ किसकी है, राम की, और इसकी किसकी है, पुत्र की। अब बच्चों यहाँ पे करो 4 गुनी 8 और 2 एकम 2। मैंने आपको बोला था बच्चों जब भी आप साइड डिफरेंस लोगे तो 101% आपका अंतर अब कितना जाएगा, बराबर आ जाएगा। जब ये बराबर आ गया तो यहाँ पे किसको रख दो, इस 6 को, जैसे कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 में रख किया था। यहाँ कितना हो गया 1 बराबर 6, तो यहाँ से कितना आ गया 1 बराबर 6। किसकी पूछी है, राम की, तो राम में गुणा कर दो, यानी कि 9×54, 9×6 कितना आ गया आपका 9×54। अगर पुत्र की पूछती तो 18 वर्ष आ जाती। एक बार फिर समझो बच्चों क्या बोला है आपसे, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की 1 मानी तो राम की कितनी हो गई 3। आगे बोला है तथा 6 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र की 1 तो राम की कितनी हो गई 4 गुनी। फिर आपने साइड डिफरेंस देखा, क्योंकि यहाँ पे आपका अंतर समान नहीं आ रहा था। साइड डिफरेंस दिया, 3 में से गया 2, 4 में से गया कितना बचा 3। फिर आपने क्या करा, इस 3 का गुणा इसमें, 3 1 3 दिया, 9 3 एकम 3, और फिर 2 का गुणा किसमें, इसमें, यानी कि 2×4 8 और 2 एकम 2। यहाँ देखा बच्चों, यहाँ कितना आया अंतर आपने 1:1 बराबर में 6। फिर बच्चों क्या करा आपने, 1 बराबर क्या लिखा, इसको 6 लिखा, तो 1 बराबर 6 आ गया। 6 का गुणा कहाँ करा, राम में कितना जाएगा 9×54, और फिर 6 का गुणा किसमें करा 3 में, कि 18 वर्ष किसकी आ जाएगी, उसके पुत्र की आएगी। अब बच्चों इसको हम बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से ये कैसे होगा। बच्चों क्वेश्चन में दिया है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो माना कि पुत्र की आयु
x वर्ष है, कितने वर्ष है, x वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु 3x हो जाएगी, ठीक है। पुत्र की x और राम की कितनी होगी, 3x। आगे बोला बच्चों, तथा 6 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी कि 6 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 6, और इधर भी कितना हो जाएगा, 3x माइनस 6। तो राम की आयु पुत्र की आयु, यहाँ पे किसका बोला, पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी कि काकी के आ रहा है, यानी किसमें गुणा होगा, पुत्र की आयु में। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 गुनी है। 6 वर्ष पूर्व की बात हो गई तो x माइनस 6 किया, इसमें से भी 3x माइनस 6 किया। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 4x माइनस 24 बराबर में 3x माइनस 6। इसको इस साइड लेके अब कितना हो गया, 4x माइनस का कितना 3x बराबर में 24 उस साइड जाएगा तो माइनस 6 प्लस 24। तो बच्चों के यहाँ से कितना है, x बराबर 6 में से 24 में से 6 कितना बचा आपका 18। अब आपसे किसकी पूछिए, पुत्र पिता की पूछिए, तो किसका गुणा कर दो, पिता में कर दो, कितना हो जाएगा राम की आयु, राम की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 3 इंटू 3x दिया है, तो यहाँ पे मान रखो 3 इंटू 18 यानी 18 54 वर्ष। किसकी आयु बच्चों, ये राम की आयु होगी। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। एक और अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगर हम आपसे बोले श्याम की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है, तथा 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु अपने पुत्री की आयु की 25 गुनी थी, तो बताइए श्याम की वर्तमान आयु क्या है। आइए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। कितना है आपने यहाँ किसको लिखा, श्याम लिखा, अनुपात में उसकी पुत्री लिखा। अब इसके बाद बच्चों की 5 वर्ष पूर्व यानी कितना, पहले तो आपने पुत्र की 5 गुनी यानी कि पुत्री की 1 हो गई, तो श्याम कितनी हो जाएगी 5 यानी कि 5:1। ये लाइन कंप्लीट हो गई। श्याम की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी, पुत्री की 1 मान तो श्याम की कितनी हो गई 5। आगे बच्चों बोला उसने तथा 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 5 गुनी 25 गुनी कितनी गुनी 25 गुनी। तो यहाँ 1 रखा आपने बच्चों, यहाँ कितना रखा 25। अब बच्चों यहाँ आपने देखा, लेकिन कब की है ये 5 वर्ष पूर्व की बात चले, तो यहाँ क्या आएगा आपका 5 वर्ष पूर्व लिखना है आपको। यहाँ पर पूर्व भी आ सकता है और बाद भी आ सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रिक में। कितना अंतर आपका यहाँ से 4 का, यहाँ से कितने का बच्चों 24 का। अब आपको क्या करना है, त्रिक गुणा करना है। इस 24 का गुणा 5 में कितनी बार, 24 पंजे 120, और 24 का गुणा इसमें कितनी बार 24 बार। तो यहाँ किसकी आएगी, श्याम की आएगी। यहाँ किसकी आएगी, उसकी पुत्री की आएगी। आइए बच्चों करते हैं फिर 4 का गुणा 25 में 25 चौक 100, अनुपात में 4 का गुणा 4 में कितना है, यहाँ से अंतर 20, यहाँ से कितना आया 20, बराबर में बच्चों 5 रखना है आपको। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि 1 इंटू 20 बराबर में कितना 5, तो 1 बराबर कितना 5/20, तो 1 बराबर कितना गया बच्चों 1/4। तो 1/4 आया, कितना आया 1/4 आया। अब बच्चों आपको क्या किसका पूछा, श्याम का पूछा, तो श्याम का गुणा किसमें करोगे 120 में करोगे। श्याम का गुणा किसमें करा आपने, 120 का गुणा 1/4 में करा। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कितने वर्ष आएगी आपकी 30 वर्ष। इसको यहाँ पे समझते हैं बच्चों, 120 का गुणा 1/4 से करना, यानी कि 4 से 4 तिक 12, यानी कितना आ गया 30 वर्ष किसकी आ गई, श्याम की आयु आ गई। तो बच्चों मुझे ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको करवाया कि यहाँ पर जो भी एक का मान आए ना, तो उससे घबराना मत कि ये फ्रैक्शन में आ गया तो उसका कटेगा नहीं। ये बच्चों अगर आप ट्रिक से करोगे तो 101%, ये जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ना 101% कटेगी ही कटेगी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि बच्चों आपसे बात की जाए, अब यहाँ पे रख दो भोपाल, यहाँ भी रख दो भोपाल,
और यहाँ भी किसको रख दो, गोपाल की वर्तमान, गोपाल की पुत्री की आयु, गोपाल की पुत्री की आयु, गोपाल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी है तथा 14 वर्ष बाद गोपाल की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो बताइए गोपाल की पुत्री की आयु क्या। तो आइए बच्चों करते हैं, यहाँ पे किसको लिखा आपने, गोपाल, और गोपाल के बाद अनुपात क्या लगा, उसकी पुत्री। कितना दिया, 6 गुनी, यानी कि इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो गई आपकी 6 गुनी हो गई। आगे बोला बच्चों 14 वर्ष बाद, यानी यहाँ क्या लिखना आपको, 14 वर्ष बाद कितनी, 1 है इसकी तो इसकी कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। बच्चों अंतर देखा कितने का है, यहाँ से आपका 5 का, यहाँ देखा अंतर कितने का आया 3 का। बच्चों साइड डिफरेंस ले लिया आपने, यहाँ पे देखो इसका गुणा इसमें करो कितना 6 18 और इसका गुणा इसमें नहीं 3 एकम 3। यहाँ कितना आया बच्चों आपका, गोपाल की आयु किसकी आएगी, पुत्री की आएगी। अब बच्चों क्या करना आपको, 5 का गुणा इसमें 4 पंजे 20, 5 का गुणा इसमें नहीं कितना 5, कितना आया बच्चों यहाँ से अंतर आपका 2, अनुपात में 2, बराबर में क्या आएगा बच्चों यहाँ से आपका 14। तो यहाँ किसको रख दो आप 14 को, तो 1 बराबर कितना हो गया 14/2, तो 1 बराबर कितना आया बच्चों 7, 7 का गुणा इसमें नहीं कितनी आ गई पुत्री की आयु 7 या 21 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, यदि अब आपसे बोला जाए गोपाल की जगह सचिन को रख लो, सचिन 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 की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है तथा 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए सचिन के पुत्र की आयु, तो सचिन के पुत्र की आयु क्या है। सचिन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी तथा 8 वर्ष बाद सचिन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए सचिन के पुत्र की आयु क्या है। तो बच्चों करते हैं इसको, यहाँ क्या लिखा आपने सचिन और यहाँ क्या लिखा आपने उसका पुत्र, कितना है पुत्र की 1 माइनस सचिन कितनी हो गई 5। फिर आगे तथा 8 वर्ष बाद सचिन की आयु, यानी 8 वर्ष बाद, यहाँ किसको लिखो 8 वर्ष बाद कितना सचिन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी यहाँ किसका लिखा 1, यहाँ कौन हो गया 3। अंतर देखा बच्चों कितना है, यहाँ पे तो पता है 2 और 0 आना है, इसलिए 5 में से गया 4, 3 में से गया बच्चों 2। अब क्या करना है आपको, त्रिक गुणा करना, नहीं 5 गुनी 10 और 2 एकम 4 तिक 12, 4 एकम 4। यहाँ किसकी आएगी सचिन की और यहाँ किसकी आएगी उसके पुत्र की। बच्चों यहाँ अंतर देखा कितना आएगा 2:2, बराबर में किसको रखना है बच्चों आपको 8 को रखना है। तो 1 बराबर कितना हो गया 8/2, तो 1 बराबर कितना आ गया 4। तो 4 का गुणा इसमें नहीं कि 4 गुनी 8 वर्ष किसकी आ गई उसके पुत्र की आ गई। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ करने के लिए होमवर्क, जो आपको घर पे करना है। यदि बच्चों आपसे बोला जाए ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए ए के पुत्र की आयु क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका, सीमा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है तथा 12 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। तो बताइए
सीमा की वर्तमान आयु क्या है। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन, दिव्यांश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 6 वर्ष पूर्व दिव्यांश की आयु 6 वर्ष पूर्व दिव्यांश की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो बताइए दिव्यांश की आयु क्या है। तो स्टूडेंट ये थे आपके टाइप 4 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।